डॉलर 90 रुपये पार हो गया, इससे आम आदमी पे क्या असर होने वाला है, आइए समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक यादव। चलिए मैं आपको 3 मेन को रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से जो डॉलर है वो 90 रुपये पार हो चुका है। सबसे पहला रीजन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा रीजन है कि इम्पोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, इससे क्या डॉलर बढ़ता है और रुपीज दब रहा है धीरे धीरे। और तीसरा मेन रीजन है ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस हाई है और इंडिया मोस्टली जो ऑयल से वो इम्पोर्ट करता है, इससे क्या होता है इंडिया को डॉलर देना पड़ता है। ये 3 मेन को रीजन की वजह से जो डॉलर है वो 90 रुपीज आज के समय में पार हो चुका है। रुपीज गिरता है ना तो आम आदमी पर डायरेक्ट मार पड़ती है, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती है, पेट्रोल डीजल महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो इंपोर्ट किया जाता है, मोबाइल लैपटॉप, ये सब चीजें महंगी हो जाती है, फॉरेन एजुकेशन महंगी हो जाती है और फॉरेन ट्रेवल महंगा हो जाता है। बहुत सारी ये डायरेक्टली चीजें आम आदमी पर ही इम्पैक्ट करती है। पर सब कुछ ही बुरा नहीं होता है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी होती है। जैसे आईटी में जो जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो जो बाहर के काम को एक्सेप्ट करते हैं और बाहर से पेमेंट लेते हैं, वो डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा ये अच्छा होता है कि एनआरआई रेमिटेंस जो बाहर से पैसा भिजवाते हैं, बाहर जो अर्न कर रहे हैं इंडिया में भिजवाते हैं, उनके लिए बेटर होता है, ज्यादा पैसा मिलता है उनको। एनआरआई टूरिज्म यानी फॉरेन टूरिज्म भी बढ़ जाता है क्योंकि टूरिस्ट लोग के लिए इंडिया आना चीप हो जाता है एज कम्पेयर टू डॉलर एंड रुपीज। रुपए का 90 रुपए पर जाना इकोनॉमी का एक नेचुरल साइकिल है, मगर सब पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उनके लिए महंगाई बढ़ जाती है, बट आईटी में रहने वाले एक्सपोर्टर्स, इन सब चीजों के लिए एक मौका भी बन जाता है। इकोनॉमी में होने वाली हर गिरावट किसी न किसी के लिए लॉस होती है तो किसी न किसी के लिए प्रॉफिट होती है। मगर देखा जाए तो आज तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, खुद इन्वेस्टमेंट करती है। जब भी ऐसा लगता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, रुपीज गिर रहा है, तो गवर्नमेंट खुद से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है ताकि बैलेंस मेंटेन रखे। मगर इतना कुछ इतने सालों से करने के बाद भी देखते ही देखते डॉलर 90 रुपए तक पहुंच ही गया है। तो इस बार गवर्नमेंट शायद छोड़ दे रही है कि कितनी बार ट्राई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ तो एक एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो ऐसा अच्छा करना चाहिए क्योंकि महंगाई का असर अमीरों पे नहीं गरीबों पे पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।